दोस्तों, सक्सेस की चाहत हर इंसान को होती है और होनी भी चाहिए। हर इंसान अपनी जिंदगी में गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, दौलत, शोहरत और तमाम वो सुख चाहता है जो जिंदगी आसानी से जीने में उसकी मदद करे। लाइफ की तमाम भागदौड़ इंसान पैसे कमाने के लिए करता है, क्योंकि यदि पैसा पास होगा तो अपने सारे सपने पूरे कर सकेगा, अपने परिवार को एक बेहतर लाइफस्टाइल दे सकेगा और हर वो चीज कर सकेगा जो वो सोचता है, खुद के लिए भी और अपने लोगों के लिए भी। पैसा कमाने के मुख्य जरियों में नौकरी और बिजनेस सबसे पहले आते हैं। आज हमने ओवरऑल वर्ल्ड से ऐसे कई नाम सुन रखे हैं जिन्होंने शुरुआत के बाद सफलता की वो सीढ़ियां चढ़ीं जो दूसरों के लिए मिसाल बन गईं। सुपर सक्सेस लोग आज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, आइकॉन हैं। इस आइकॉन शब्द ने लोगों के दिमाग में पैसा कमाने के अलावा सक्सेस की परिभाषा को कुछ हद तक चेंज कर दिया है। पिछले कुछ सालों से युवाओं में सक्सेस का मतलब थोड़ा सा बदल गया है। वे सिर्फ रुपया कमाना नहीं चाहते, आज वे इसके साथ नाम और शोहरत भी चाहते हैं। वे ऐसा सोचने लगे हैं कि बिजनेस में सक्सेस का मतलब सिर्फ बेशुमार दौलत नहीं है, बल्कि वे कुछ ऐसा कर गुजरना चाहते हैं ताकि लोग जब उनकी तरफ देखें तो उनकी सक्सेस स्टोरी उनकी पहचान बने। इसी के चलते आजकल हर युवा कुछ डिफरेंट करना चाहता है और युवाओं की इसी सोच ने आजकल स्टार्टअप का कल्चर डेवलप कर दिया है। इस बदलाव में यकीनन शिक्षा का सबसे अहम योगदान है। आजकल हम आए दिन न्यूज़पेपर या अन्य इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस के जरिए ये सुनते हैं कि देश विदेश के बड़े संस्थानों से डिग्री प्राप्त करने के बाद बड़े पैकेज की नौकरी ठुकराकर युवाओं ने अपना बिजनेस शुरू किया और समय के साथ साथ वे इसमें सक्सेस भी हुए। ये सक्सेस उस मेंटालिटी की देन है जिसमें आज का युवा ये सोचता है कि सिर्फ पैसा सफलता का मानक नहीं है, बल्कि अपने नाम को बड़ा करना और दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना सक्सेस का सही मतलब है। ऐसे लोग खुद के साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी फायदा पहुंचाते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब कोई युवा स्टार्टअप करता है या बिजनेस करने की सोचता है तो बेसिक रूप से कई लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करता है। एक नए स्टार्टअप से बहुत सारे कस्टमर जुड़ते हैं, बहुत सारे सप्लायर जुड़ते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे एम्प्लॉइज जुड़ते हैं और इस तरह शुरू होती है सक्सेस की एक नई कहानी जो समय के साथ साथ अपने गोल तक पहुंचती है। लेकिन जरा रुकिए, स्टार्टअप या अपना बिजनेस खड़ा कर लेना कह देने जितना आसान नहीं है। इस तरह की ज्यादातर कोशिशें अपने अंजाम तक नहीं पहुंचती हैं। बिजनेस के अनसक्सेस होने के कारणों पर हम आने वाले एपिसोड्स में बात करेंगे। ज्यादातर शुरुआत में दिमाग, समय, पैसा और कई तरह की काबिलियत और स्किल के बाद भी डिजायर आउटपुट अचीव कर लेना बेहद मुश्किल है और गारंटीड कुछ भी नहीं। यहां हम आपको हकीकत से रूबरू करवा रहे हैं, न कि ऐसा कहकर हम आपका मनोबल गिराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस सब के बावजूद एक सच ये भी है कि अगर सोच लिया जाए तो मुश्किल कुछ भी नहीं, और स्पेशली आज के युवाओं के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। यदि कोशिश की जाए तो सब कुछ संभव है और आखिर इतिहास गवाह है कि एक छोटी सी शुरुआत एक बड़ी सक्सेस का रूप ले सकती है। दुनिया में ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जिन्होंने बहुत छोटे रूप में शुरुआत की और आज वर्ल्ड की टॉप कंपनी, टॉप ब्रांड बनकर खुद को साबित कर चुके हैं। महज सैकड़ों हजारों रुपए से की गई एक छोटी सी शुरुआत आज अरबों खरबों की कंपनी में तब्दील हो गई है। ऐसी कहानियों की पूरे विश्व में कमी नहीं है और सुपर सक्सेस की यही स्टोरियां हमें मॉरल सपोर्ट देती हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा के रूप में हमारा मार्गदर्शन करती हैं। ऐसे में हम यदि अपने लिए कुछ कर गुजरने की
सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो इसमें गलत कुछ भी नहीं। अगर आप अपने ख्यालों के साथ कुछ देर अकेले बैठते हैं तो मुमकिन है आपके सोचने के तरीके बदल जाएं। नेगेटिव पॉजिटिव पर सोच विचार करने के बाद यकीनन कुछ बेहतर कर गुजरने की मेंटालिटी खुद में डेवलप कर लेंगे। जब आप अपने करियर में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आप उससे सिर्फ फाइनेंशियली अटैच नहीं होते, उससे आप इमोशनल तरीके से भी अटैच हो जाते हैं, क्योंकि आप इस शुरुआत को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, अपनी सक्सेस स्टोरी के रूप में देखते हैं। ऐसे में यदि आप अकेले सोचकर बिजनेस आइडिया के बारे में दिमाग लगाते हैं तो सबसे पहले आप खुद को मेंटली डिस्टर्ब या मानसिक रूप से परेशान पाते हैं। आप ये निर्णय नहीं कर पाते हैं कि आपको किस दिशा में जाना है और आपके लिए क्या सही है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने बारे में तब तक सोचते रहें जब तक आप एक सही निर्णय पर नहीं पहुंच जाएं। इस दौरान आप मेंटली और फिजिकली सफर जरूर करेंगे। स्टार्टअप और नए बिजनेस के बारे में सोच रखने वाले लोगों के लिए हम इस खास पेशकश में मदद के तौर पर ऐसी तमाम जानकारियां देने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद आपके लिए बेहद जरूरी हों। हमारी इस कोशिश से यदि हम आपकी थोड़ी बहुत भी समस्या हल कर पाए तो ये हमारे लिए बेहद गर्व की बात होगी। इसी विश्वास के साथ आज हम आपको इस बिजनेस टिप्स स्पेशल एपिसोड में स्टार्टअप और अपना बिजनेस खड़ा करने को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। बिजनेस की शुरुआत, उससे जुड़े जोखिम, कानूनी कार्रवाइयां और भी बारीक से बारीक वो सभी इंफॉर्मेशन विस्तार से मुहैया कराने की कोशिश करेंगे जो किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले जान लेना बेहद जरूरी है। हम स्टेप बाय स्टेप आप तक हर वो बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो बिजनेस शुरू करने से लेकर बिजनेस को चलाने और उसे रफ्तार देने के बाद सक्सेस हासिल कर लेने तक के सफर में बेहद जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं शुरू से। अपना बिजनेस शुरू करने से पहले आपको अपने दिमाग में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट फिट करने होंगे जो शायद फिलहाल आपने नहीं सोचे हैं, या आपकी सोच शायद हमारी बताई गई सोच से ठीक उलट भी हो। उदाहरण के तौर पर आप ऐसा कभी मत सोचिए कि बिजनेस आप अकेला खड़ा कर लेंगे। यकीनन शुरुआती इनिशिएटिव से लेकर आखिरी सक्सेस तक सब कुछ आपके नाम रहेगा, लेकिन इस बीच आपको बहुत सारे लोगों की मदद लगेगी और वो मदद लेने में आपको किसी तरह की झिझक या शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ठीक वैसे ही अकेला व्यक्ति अपनी ओर से पैसा और समय लगा सकता है, लेकिन बावजूद इसके उसे अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए एक टीम की जरूरत होती है। टीम के बिना आपका बिजनेस आइडिया और आपका ढेर सारा इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। आप सारे कंट्रोल अपने हाथ पर रख सकते हैं, लेकिन कंट्रोल करने के लिए आपको रिसोर्स और लोग तो चाहिए। ऐसे में यह बात साफ जाहिर है कि आप अकेले अपने दम पर शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन अंजाम तक पहुंचने के लिए आपको कई तरह के संसाधनों यानी रिसोर्सेज और लोगों की जरूरत पड़ेगी। एक और बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप दूसरों की बात को सुनने की आदत डालें। यह जरूरी नहीं कि आपने जो माइंडसेट में फिक्स कर रखा है वो हर बार सही हो। बिजनेस की सक्सेस में रायशुमारी बेहद जरूरी है। आपको अपने से पहले बिजनेस में सफल और असफल लोगों की बातों पर गौर करना होगा। साथ ही यदि आप एक टीम के साथ काम कर रहे हैं तो आपको उस टीम के हर सदस्य की एडवाइस को ध्यान से सुनते हुए उसमें से अपने लिए बेस्ट चीज चूज करनी होगी। कई बार नया स्टार्टअप करने वाले लोग ज्यादा लोगों की बात न सुनते हुए अपने किए गए फैसलों पर यकीन करते हैं। कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि ज्यादातर डिसीजन हमें खुद ही अपने विवेक शक्ति से लेने होते हैं, लेकिन फिर भी एडवाइस हमेशा जिंदगी की हर फील्ड में काम आती है और बिजनेस के मामले में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसे में इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप हर बार सही हों। बेशक आपको ये बातें
साइकोलॉजी के किसी लेक्चर की तरह लग रही होंगी, लेकिन यकीन मानिए, हम आपको ये शुरुआती बातें सिर्फ इसलिए बता रहे हैं ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं और ये सोचने के लिए कि आपको करना क्या है, किस दिशा में बढ़ना है और किस तरह से बढ़ना है। किसी भी बिजनेस आइडिया पर काम करने से पहले सबसे पहले आपको खुद को तैयार करना होगा। इसके बाद आपको रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, चेकिंग, करेक्शन और री इंप्लीमेंटेशन के जरिए खुद के सपनों को साकार होते देखना है। इस एपिसोड में हमने ये कोशिश की है कि हम आपको ये बता सकें कि स्टार्टअप या नए बिजनेस की शुरुआत के लिए खुद को प्रिपेयर कैसे करें। अगले एपिसोड में हम आपको बिजनेस प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, चेकिंग, करेक्शन और री इंप्लीमेंटेशन के बारे में विस्तार से बताएंगे। हमें उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड बेहद पसंद आया होगा। हमें उम्मीद है कि पिछले एपिसोड के जरिए हम आपको नई शुरुआत से पहले मेंटली प्रिपेयर होने की इंपॉर्टेंस समझाने में कामयाब हुए होंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। जब आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले दिमाग लगाते हैं कि कम से कम इन्वेस्टमेंट हो और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन हो। आइडियल कंडीशन में होना भी यही चाहिए। ऐसा सोचने में बुराई नहीं है। साथ ही आप हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखते हैं ताकि आप पैसे को बचा सकें और कम से कम इन्वेस्टमेंट करते हुए एक शानदार सेटअप अपने लिए तैयार कर सकें। बिजनेस ही नहीं, दुनिया की हर सक्सेस एक्टिविटी के पीछे 4 स्टेप्स होते हैं: प्लान, डू, चेक एंड एंड। मतलब पहले प्लानिंग करें, फिर उसे इंप्लीमेंट करें, उसके बाद उसकी चेकिंग करें और सुधार के साथ एक बार फिर इंप्लीमेंट दोहराएं। इस पूरी प्रोसेस को PDCA साइकिल कहा जाता है, जो सक्सेस अचीव करने तक रिसाइकल की जानी चाहिए। आइए समझते हैं प्लानिंग को। किसी भी बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट फेज है प्लानिंग। प्लानिंग में बिजनेस के सिलेक्शन से लेकर उसमें लगने वाले रिसोर्स और रूट प्लान तक हर चीज इन्वॉल्व है। किसी भी बिजनेस का सिलेक्शन करने से पहले आपको मार्केट रिसर्च करनी होती है। मार्केट रिसर्च में आप कस्टमर, सप्लायर और रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी के साथ साथ प्रेजेंट सिनेरियो पर स्टडी करते हैं। लीगल एंड अंडर रिसोर्स अवेलेबिलिटी भी प्लानिंग का मुख्य हिस्सा है। आमतौर पर बिजनेस की सक्सेस के पीछे ये धारणा है कि कोई प्रोडक्ट बाजार में कितना सफल होता है, लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट की सफलता को बिजनेस की सफलता से जोड़कर देखना हर समय सही नहीं है। मैक्सिमम केस में प्लानिंग फेज में सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट सक्सेस पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बिजनेस के लिए यह ठीक नहीं है। प्लानिंग के दौरान दूरदर्शिता बेहद जरूरी है। कम इन्वेस्टमेंट और बेटर प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस का थंब रूल हो सकता है, लेकिन यदि प्लानिंग स्ट्रांग हो तभी टारगेट अचीव किया जा सकता है। तभी तो आमतौर पर देखा गया है कि बिजनेस में जब एक कंपनी बेहतर राह पर होती है तो वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करती है, बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ती है और काम के लिए बॉटम लाइन को तैयार करती है। ये इस बात का सूचक है कि वो अपनी प्लानिंग फेज में अभी तक सक्सेस रही है और अब बिजनेस एक्सपेंशन के लिए प्लान कर रही है। बिजनेस में सक्सेस का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है, फिर भी प्लानिंग फेज में एनालिसिस और पास्ट डेटा के बेस पर हम होने वाले नुकसान और अनसक्सेस के चांसेस को कम या जीरो कर सकते हैं, क्योंकि करोड़ों रुपए लगाकर अनलिमिटेड सक्सेस अचीव करने की बजाय जब असफलता हाथ लगती है तो ये जिंदगी में बेहद मुश्किल हालात पैदा कर सकती है। ऐसे ज्यादातर मामलों में प्लानिंग का फेल हो जाना एक मुख्य कारण रहता है। इसलिए पहली प्रायोरिटी के रूप में फुल प्रूफ प्लानिंग पर जोर देना समझदारी होगी। जब आप मार्केट रिसर्च और एक स्ट्रॉन्ग डेटाबेस एनालिसिस के रिजल्ट के बाद अपने लिए बिजनेस का सिलेक्शन कर लेते हैं, इसके बाद आपका पहला काम प्लानिंग होता है। जब प्लानिंग करने बैठते हैं तो आपको मुख्य रूप से 6 चीजों पर ध्यान देना होता है: मेन, मैन, मनी, मशीन
मटीरियल, मेथड और एनवायरनमेंट। इतने भारी भरकम शब्दों से डरिए नहीं। यहां किसी मल्टीनेशनल कंपनी इंस्टॉलेशन का जिक्र नहीं हो रहा है। दरअसल मैन, मनी, मशीन, मटीरियल, मेथड और एनवायरनमेंट वो फैक्टर हैं जो पशुपालन, खेती, किराने की दुकान, यहां तक कि चाट पकौड़ी के ठेले से लेकर एक मल्टीनेशन ऑटोमोबाइल कंपनी तक चलाने में कंपलसरी रूप से इन्वॉल्व हैं। आइए अब जरा आसान तरीके से समझते हैं। मैन, नाम से ही क्लियर है कि यहां बात हो रही है उन लोगों या टीम की जो छोटे से छोटे बिजनेस को शुरू करने और चलाने के लिए पहली जरूरत है। टीम के बिना आप किसी भी तरह की शुरुआत और उसके रिजल्ट की कल्पना नहीं कर सकते। प्लानिंग फेज में इस बारे में सोचना बेहद जरूरी है कि आप अपने बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए मैन पावर पर कितना इन्वेस्ट करेंगे और उसका आउटपुट क्या प्राप्त होगा। मशीन। अब बात करते हैं मशीन की। यहां मशीन से मतलब कारखानों में लगाई जाने वाली बड़ी बड़ी विशालकाय और महंगी मशीनरी से नहीं है, बल्कि आपके बिजनेस में उपयोग होने वाले कंप्यूटर, होटल में रखा फ्रिज, खेती में उपयोग होने वाले उपकरण या पशुपालन में यूज किए जाने वाले औजार और आपके बिजनेस संबंधी हर उपकरण आपके लिए मशीन है। मसलन हेयर सैलून पर काम करने के दौरान उपयोग किए जाने वाले औजार भी उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए मशीन है। प्लानिंग के दौरान मशीनरी कॉस्ट पर बात की जानी बेहद जरूरी है। मटीरियल। अब बारी आती है मटीरियल की। हम प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज के लिए बेहद जरूरी है कि यदि आप किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो उसमें उपयोग होने वाले रॉ मटेरियल की क्वालिटी और कॉस्ट आप मेंटेन करके चलें ताकि वो प्रोडक्ट सक्सेस हो। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी आपकी सर्विस को अफेक्ट करती है, इसलिए प्रोडक्शन के लिए हमेशा रॉ मटेरियल उपलब्ध हो, इस बात पर मंथन किया जाना प्लानिंग का अहम हिस्सा है। कॉस्ट और क्वालिटी दो महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जो किसी प्रोडक्ट को बाजार में पसंद या नापसंद किए जाने की मुख्य भूमिका अदा करते हैं। ऐसे में मटेरियल की कॉस्ट, क्वालिटी और अवेलेबिलिटी तीनों चीजों को एंश्योर करना जरूरी है। एक होटल बिजनेसमैन के लिए रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग होने वाली खाने पीने की चीजों की उपलब्धता, क्वालिटी और कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं ऑटो पार्ट्स बना रही एक बड़ी कंपनी के लिए उसमें उपयोग होने वाले रॉ मटेरियल के रूप में स्टेनलेस स्टील की शीटों की अवेलेबिलिटी, क्वालिटी और कॉस्ट महत्वपूर्ण है। मेथड। प्लानिंग फेज में सबसे ज्यादा जिस चीज पर मंथन किया जाता है और जो सबसे ज्यादा मुश्किल भी है वो है मेथड का चुनाव करना। आप अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए किस प्रोसेस या मेथड का चुनाव करते हैं, इस बात पर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी, लाइफ और फ्यूचर डिपेंड करता है। साथ ही मेथड प्रोडक्ट कॉस्ट और प्रोडक्ट प्राइस को भी अफेक्ट करती है। उदाहरण के तौर पर यदि आप एक सोडा शॉप को लेकर देखें तो आप पाते हैं कि वहां एक व्यक्ति अपने हाथों से 2 ग्लास की मदद लेकर आपके लिए सोडा तैयार कर रहा होता है। ये एक मैनुअल मेथड का उदाहरण है जिसमें मशीन कॉस्ट कम लग रही है, लेकिन समय ज्यादा लगने से प्रोडक्ट क्वांटिटी कम हासिल हो रही है। कस्टमर के लिए इस तरह का सोडा सस्ता हो सकता है, लेकिन 2 ग्लासों के बीच से जब सोडा नीचे गिरता है तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी कस्टमर तक कम पहुंचती है। साथ ही प्रोडक्ट कॉस्ट बैलेंस बिगड़ने का भी खतरा है। सबसे बड़ी बात, इस प्रोसेस में प्रोडक्ट क्वालिटी और टाइम मैनेजमेंट दोनों गड़बड़ होने के चांस ज्यादा हैं। वहीं यदि आप एक दूसरी सोडा शॉप पर जाते हैं जहां एक छोटी सी मशीन लगी है जिसमें मोटर फिट कर आपके लिए सोडा तैयार किया जाता है, तो वहां आप देखेंगे कि आपका समय, प्रोडक्ट क्वालिटी और क्वांटिटी तीनों मैनुअल से बेहतर हैं। लेकिन यहां हो सकता है कि आपको सोडा पीने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने हों, क्योंकि मशीन कॉस्ट प्रोडक्ट के साथ ऐड होगी। कहने का मतलब यह है कि आप अपने प्रोडक्ट के लिए किस तरह का मेथड चुनें, इस पर मंथन किया जाना बेहद जरूरी है। ये बारीकी का काम है और इसके लिए एक्सपर्ट लोगों की जरूरत होती है। ऊपर हमने मनी और एनवायरनमेंट के बारे में भी देखा है। वैसे सारा खेल
मनी पर डिपेंड है, इसलिए शायद उसे समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। वहीं बात अगर एनवायरनमेंट की करें तो कुछ बिजनेस शुरू करने से पहले हमें हमारे आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा वहां के एनवायरनमेंट पर ध्यान देना बेहद जरूरी होता है। एक छोटा सा उदाहरण है, यदि आप किसी बर्फीले इलाके में बर्फ का बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो शायद आप उस पर दोबारा सोचेंगे। वहीं यदि आप किसी गर्म इलाके में कोल्ड ड्रिंक का प्लांट लगाना चाहते हैं तो शायद आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो। इसके अलावा भी एनवायरनमेंट अलग अलग तरह के बिजनेस को अफेक्ट करता है। ज्यादातर केमिकल इंडस्ट्रीज में एनवायरनमेंट को लेकर बहुत ज्यादा एनालिसिस किया जाता है, क्योंकि एनवायरनमेंट का केमिकल प्रोडक्ट पर और केमिकल प्रोडक्ट का एनवायरनमेंट पर सीधा सीधा असर होता है। कुछ खास तरह के प्रोडक्ट को लेकर सरकार ने एनवायरनमेंटल पॉलिसी भी डिजाइन की है। ऐसे में अगर आप अपनी प्लानिंग के दौरान अपने आसपास के वातावरण को ध्यान में रखकर प्रोडक्ट का चुनाव और आगे की रूपरेखा तैयार करें तो शायद आप एक बेहतर प्लानिंग कर सकेंगे। हमें उम्मीद है कि अब आप बिजनेस शुरू करने के शुरुआती चरण के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे। प्लानिंग फेज के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। अगले एपिसोड में हम प्लानिंग की हकीकत के धरातल पर उतरने की प्रोसेस यानी इम्प्लीमेंटेशन, चेकिंग और री इम्प्लीमेंटेशन के बारे में जानेंगे। पिछले एपिसोड में हमने बिजनेस प्लानिंग को गहराई से समझने की कोशिश की। इस एपिसोड में हम प्लानिंग के इम्प्लीमेंटेशन, चेकिंग और री इम्प्लीमेंटेशन के बारे में जानेंगे। साथ ही हम अपने प्रयासों से प्राप्त आउटपुट का एनालिसिस भी करेंगे। इस एपिसोड के दौरान हम आपको ये बताने का प्रयास भी करेंगे कि आखिर स्टार्टअप की जरूरत क्यों है और ये कॉन्सेप्ट कैसे डिवेलप हुआ। तो शुरू करते हैं प्लानिंग के इम्प्लीमेंटेशन से। बिजनेस की प्रायोरिटी में अगर कस्टमर सेटिस्फैक्शन को सबसे टॉप पर रखा जाए तो इसमें कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, क्योंकि किसी भी बिजनेस एक्टिविटी का गोल कस्टमर सेटिस्फैक्शन और उससे गेन प्रॉफिट अमाउंट ही है, जो बैलेंस शीट पर रिफ्लेक्ट होता है। ये सभी कुछ एक सफल बिजनेस के रिजल्टेंट कहे जा सकते हैं। शानदार प्लानिंग के बाद उसको सही सही इंप्लीमेंट करने पर ही आप अपने टारगेट को अचीव कर सकेंगे। इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस 2 फेज में कंप्लीट होती है। पहली प्लानिंग के मुताबिक सभी चीजों को स्टार्ट करना और दूसरा रनिंग प्रोसेस के दौरान आने वाली दिक्कतों का ऑब्जर्वेशन करना। यदि इंप्लीमेंटेशन के दौरान सब कुछ ठीक रहता है तो आप निश्चिंत होकर आगे बढ़ सकते हैं। तब आपको दूसरे फेज की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे में दूसरा फेज आपके लिए इंप्रूवमेंट फेज बन सकता है। लेकिन यदि प्लानिंग का इंप्लीमेंटेशन करते समय कुछ समस्याएं आ रही हैं तो उन समस्याओं को दूर किया जाना चेकिंग कहलाता है। चेकिंग के दौरान आप समस्याओं को ऑब्जर्व करें, उनके कारण ढूंढते हुए उन्हें दूर करने के उपाय सोचें। एक बार समस्याओं का हल मिलने के बाद आप अपनी प्लानिंग को करेक्ट करें और री इम्प्लीमेंटेशन में जुट जाएं। इस पूरी प्रोसेस की रिसाइकलिंग आपको कई बार करनी पड़ सकती है, जब तक आपकी प्लानिंग कंप्लीटली इंप्लीमेंट न हो जाए और आप अपने मनमाफिक रिजल्ट न प्राप्त कर लें। एनालिसिस और री इम्प्लीमेंटेशन फेज में आप खुद को मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग रखें, क्योंकि इसी समय आपकी असली परीक्षा होती है। बार बार मिलती असफलता से आप पेशेंस खो सकते हैं, आपके इरादे बदल सकते हैं और आप प्लानिंग से क्विट भी कर सकते हैं। जब आप बिजनेस के शुरुआती दिनों में होते हैं तो आपको बहुत ज्यादा उम्मीदें हो जाती हैं। इस दौरान आपकी प्रॉब्लम भी बड़ी होती हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। वैसे बिजनेस में कभी भी कुछ भी इनफ नहीं होता है। इसके लिए रुकने की बजाय आप हमेशा और ज्यादा गेन करने के बारे में सोचते रहें। आपने सुना तो होगा ही, ये दिल मांगे मोर। ये बात बिजनेस के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है, खासकर शुरुआती दिनों में। वैसे भी आज के सिनेरियो में आपको चाहिए कि आप खुद से सैचुरेट ना हों। अगर आप संतुष्ट हो गए तो आगे बढ़ना छोड़ देंगे, और अगर आप असंतुष्ट हैं तो लगातार अपने टारगेट बड़े करेंगे और उन्हें अचीव करने के लिए लगातार एक्टिवेट रहेंगे। आप कोशिश करेंगे कि अपने ऑफिस में अपने लोगों के बीच आप लगातार सक्रिय रहें, सब कुछ मैनेज करते हुए
हर चीज को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करें। ये एटीट्यूड इंप्लीमेंटेशन और रीइंप्लीमेंटेशन के दौरान सबसे ज्यादा काम आता है। रीइंप्लीमेंटेशन के दौरान कई तरह के करेक्शन आपकी प्लानिंग में हो सकते हैं। करेक्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, मशीन, मेथड और मटेरियल कुछ भी इन्वॉल्व हो सकता है। ध्यान रखें, एक बार सब कुछ ठीक हो जाने के बाद सिर्फ बैलेंस शीट पर ध्यान देने से आप कभी एक सफल बिजनेसमैन नहीं बन सकते। आपको हमेशा सजग रहते हुए कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट के प्रोसेस के साथ बिजनेस रन करना होगा। बदलते समय के साथ अपने बिजनेस में अपडेट रहना होगा। समय समय पर जरूरी बदलाव करने होंगे। इस तरह हम कह सकते हैं कि प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, चेकिंग और इंप्रूवमेंट की ये प्रोसेस बिजनेस में कभी नहीं रुकती। एक बार जब बिजनेस रन हो जाता है तो उसके बाद सिर्फ ज्यादा प्रॉफिट ही आपके हिस्से नहीं आता है। बिजनेस के सक्सेस अपने साथ ज्यादा पैसा, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, ज्यादा लोग, ज्यादा समस्याएं, उनका ज्यादा हल लेकर आती हैं। और इन समस्याओं के हल में ज्यादा इन्वेस्टमेंट और ज्यादा जिम्मेदारी भी शामिल है। मतलब सब कुछ ज्यादा, लेकिन यही बिजनेस का मजा है और यही बिजनेस की टेंशन। एक्चुअली कंपनी लोगों का वो समूह है जो किसी एक टारगेट या गोल को अचीव करने के लिए एक दिशा में काम करते हैं। ज्यादातर मामलों में टारगेट पैसा कमाना और कंपनी को आगे बढ़ाना होता है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि आखिर स्टार्टअप की जरूरत क्यों है और ये कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ। एक अध्ययन के अनुसार जब बड़ी कंपनियों के 5000 एम्प्लॉय पर शोध किया गया तो ये पाया गया कि उनमें से 250 लोग सचमुच बेहतरीन बिजनेस आइडिया अपने दिमाग में रखते हैं। उन 250 में से 25 में यह काबिलियत पाई गई कि यदि उनके हाथ में कंपनी की कमान दी जाए तो वो कंपनी को और बेहतर तरीके से चला सकते हैं। ये शोध इस बात का भी सबूत है कि कहीं ना कहीं हर एम्प्लॉय में एक बिजनेसमैन, एक इनोवेटिव आइडिया वाला व्यक्ति छुपा हुआ है। जरूरत है तो सिर्फ उसे मौके दिए जाने की, ताकि वो पैसे से पैसा कमाकर कुछ बड़ा कर दिखाए। बड़ी कंपनियां अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए कई बार इस तरह की स्कीम पर काम भी करती हैं। जैसे कि फेसबुक ने अपने एक एम्प्लॉय को मौका दिया और उसने फेसबुक में लाइक के बटन को ऐड करने का बड़ा काम कर दिखाया। आज हम और आप फेसबुक के हर पोस्ट को लाइक कर सकते हैं। इसके पीछे उस कंपनी के एक काबिल एम्प्लॉय का आइडिया मौजूद है। ऐसे ही लोग आगे जाकर खुद का स्टार्टअप करते हैं और बिजनेस की दुनिया में खुद को स्थापित कर लेते हैं। ये लोग खुद के लिए तो कमाते ही हैं, साथ ही साथ कई लोगों के लिए रोजगार का जरिया बनते हैं। स्टार्टअप कल्चर डेवलप होने का दूसरा कारण आजकल का एजुकेशन सिस्टम भी है। शिक्षा जगत में आजकल इस तरह के कोर्सेज की भरमार है जिनके द्वारा आज के युवा अपना बिजनेस खड़ा करने के प्रति प्रेरित होते हैं। तीसरा और सबसे बड़ा कारण शायद बढ़ती बेरोजगारी और लगातार कम होते नौकरी के अवसर हैं। एक पढ़ा लिखा युवा जब हाथों में डिग्री लिए खुद के लिए नौकरी की तलाश में भटकता है तो उसके दिमाग में कई बार खुद कुछ कर गुजरने की तमन्ना पैदा होती है। नौकरी की तलाश में दौड़ते हुए खुद का बिजनेस खड़ा करने की तमन्ना और जुनून ही स्टार्टअप को जन्म देती है। आज के मौजूदा हालात में स्टार्टअप की बेहद जरूरत है। स्टार्टअप या नया बिजनेस अपने सपने को पूरा करने का जरिया तो है ही, साथ ही साथ ये अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या का सबसे बड़ा हल भी है। तो फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। हमें यकीन है कि अब आप अपने बिजनेस आइडिया को इंप्लीमेंट करने के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर चुके हैं। साथ ही आप रनिंग बिजनेस में लगातार इंप्रूवमेंट के बारे में भी काफी कुछ जान चुके होंगे। हमने आपको स्टार्टअप कल्चर के डेवलप होने और आज के युग में उसकी जरूरत के बारे में भी बताया। अगले एपिसोड में हम आपको बिजनेस में सक्सेस और अनसक्सेस के डिफरेंस के बारे में बताएंगे। साथ ही हम रोशनी डालेंगे बिजनेस से जुड़े ऐसे कुछ फैक्ट्स पर जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। अब तक आप अपने लिए एक शानदार सेटअप की इमेजिनेशन और इंस्टॉलेशन तक का सफर हमारे साथ कर चुके हैं। इस एपिसोड में हम आपको बिजनेस से जुड़े कुछ इफ एंड बट्स के साथ साथ कुछ जमीनी हकीकत से रूबरू करवाएंगे।
जो आपको ये समझने में मदद करेगी कि सक्सेस और फेलियर के बीच का डिफरेंस आखिर क्या है। कुछ फैक्टर्स हैं जो हमेशा बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं जिन्हें कभी भी नकारा नहीं जा सकता। जरूरी नहीं कि बिजनेस में हमेशा सफलता ही हाथ लगेगी। कई बार स्टार्टअप के दौरान आप इस कदर फेल हो जाते हैं कि आप अपनी रही सही पूंजी भी गवा बैठते हैं। बिजनेस टर्म में इसे रिस्क या आपका फेल हो जाना कहा गया है। इसके उलट अगर आप ठीक ठाक परफॉर्म कर लेते हैं तो इसी को सक्सेस कहा गया है। यहां एक बार फिर हम ये बताना जरूरी समझते हैं कि सक्सेस का सही मतलब बहुत सारा पैसा कमाना नहीं है। आइडियल कंडीशन में किसी कंपनी की सक्सेस में सबसे ज्यादा जिस बात को देखा जाता है वो ये है कि कंपनी कितने लोगों को फायदा पहुंचा रही है, कंपनी के साथ जुड़कर कितने लोग अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। एक बार जब कंपनी पॉपुलर हो जाती है तो लोग उसी के जरिए अपने जीवन का रास्ता चुनने लगते हैं। सच्ची सफलता वही है कि आप एक ऐसा ब्रांड बने जिस पर लोग कस्टमर, सप्लायर और एम्प्लॉयर के रूप में भरोसा करने लगें। इस भरोसे का होना और ना होना ही बिजनेस की सक्सेस और फेल होने का सही पैमाना है। प्रोडक्ट लॉन्चिंग एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिजनेस में सक्सेस अचीव करने के लिए सही प्रोडक्ट का चुनाव और उसकी प्रॉपर लॉन्चिंग एक छोटे बच्चे की परवरिश करने जैसा है। इसमें कहीं भी गलती की गुंजाइश नहीं है। एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म करने के लिए काफी है। ऐसे में प्रोडक्ट का चुनाव, प्रोडक्ट की लॉन्चिंग, उसकी मार्केटिंग, हर चीज पर आपकी पैनी नजर होना बेहद जरूरी है। मौजूदा हालात में प्रोडक्ट मार्केटिंग सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट में शामिल है, क्योंकि कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, यदि उसकी सही मार्केटिंग नहीं की गई तो बाजार में वो रिस्पॉन्स कभी नहीं मिलेगा जिसकी आपने उम्मीद की है या जिसका हकदार आपका प्रोडक्ट है। एक और फैक्टर जिसे डिस्कस किया जाना जरूरी है, उसे स्पीड कहते हैं। बिजनेस में स्पीड का मतलब तेजी से काम करना नहीं है, बल्कि यहां स्पीड का मतलब काम को नए और एफिशिएंट तरीकों से खत्म करने के प्रति दिमाग लगाने से है। मतलब स्पीड काम की रफ्तार नहीं, बिजनेस ग्रोथ की रफ्तार है। वैसे स्मार्ट वर्क बिजनेस स्पीड का दूसरा नाम है। हालांकि एंड ऑफ द डे स्पीड का मतलब फास्ट काम से ही है। कंपनी पर कस्टमर के साथ साथ अपने से जुड़े हर एक व्यक्ति को ऑन टाइम आउटपुट डिलीवर करने की जिम्मेदारी होती है, जो सही स्पीड के बिना मुमकिन नहीं है। ऐसे में स्पीड से जुड़े फैक्ट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। स्पीड का सीधा सीधा संबंध वर्किंग कैपेसिटी डेवलपमेंट से है। बिजनेस टर्म में इसे एफिशिएंसी कहते हैं। अगर स्पीड को मेंटेन नहीं किया गया तो एफिशिएंसी मतलब कार्यक्षमता में कमी निश्चित है। स्पीड और एफिशिएंसी मुख्य रूप से मैन पावर और मशीन वर्किंग को लेकर बिजनेस में इन्वॉल्व होती है। स्पीड और एफिशिएंसी जितनी ज्यादा होगी, रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उतना बेहतर होगा। यहीं से इनपुट और आउटपुट का परसेंटेज अफेक्टेड होता है। बिजनेस वर्किंग में सबसे ज्यादा शिकायत चीजों की कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर होती है। कई बार काम करने के तरीके इतने ज्यादा डिफिकल्ट या जटिल होते हैं कि इनका एंड रिजल्ट पर बुरा प्रभाव पड़ता है। टिपिकल वर्किंग कंडीशन में स्पीड और एफिशिएंसी भी प्रभावित होती है। ऐसे में इन तमाम समस्याओं का हल है सिंप्लिसिटी। यहां सिंप्लिसिटी से हमारा मतलब चीजों की असमानता से है। कहने का मतलब यह है कि काम करने के तरीके इतने ज्यादा सिंप्लीफाइड और आसान कर दिए जाएं कि टाइम, मैन पावर और अदर रिसोर्सेज बचाए जा सकें, साथ ही डिजायर आउटपुट अचीव किया जा सके। सिंप्लिसिटी एक बेहतरीन वर्किंग कल्चर डेवलप करने में भी मददगार होती है। कंपनी का प्राइमरी फोकस रिजल्ट प्राप्त करने के प्रति होता है। वो चाहती है कि वो कॉस्ट ऐड करें, इन्वेस्टमेंट करें, टाइम लगाएं, पैसा लगाएं और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को सिंप्लीफाई करना बेहद जरूरी है। सिंप्लिसिटी किसी कंपनी की बनावट, उसके रूल्स रेगुलेशन, उसके प्रोसेस और समस्याओं को हल करने के तरीके में होनी चाहिए, खासकर जब ऑर्गेनाइजेशन काफी बड़ी हो। बिजनेस में ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्लियर विजन एंड स्ट्रेटजी। हमेशा सोचिए आप अपने बिजनेस प्रॉब्लम्स को किस तरह से हल कर सकते हैं।
अगर आपके पास अपने बिजनेस को लेकर क्लियर विजन और स्ट्रेटजी नहीं होगी तो शायद आप कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। बिजनेस को लेकर आपकी सोच एकदम क्लियर होनी चाहिए। आप क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, इसका कैलकुलेशन आपके माइंड में पहले से होना चाहिए। सक्सेस के साथ साथ बिजनेस में फेल हो जाने की कंडीशन में भी आपके दिमाग में तमाम तरह के निर्णय करने की क्षमता होनी चाहिए। समय के साथ साथ बिजनेस में आने वाले चैलेंजेस के खिलाफ मजबूती से खड़े हों, इसकी काबिलियत आपको खुद में पैदा करनी होगी। आपकी टीम आपके भरोसे है और हर मुश्किल समय में आपको लीड फ्रॉम फ्रंट की भूमिका अदा करनी होगी। खुद को और अपने से जुड़े हर व्यक्ति को मुश्किल से निकालना होगा। सबसे जरूरी बात, खुद पर यकीन करें कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने जो सोचा है उसे पूरा करने से पहले आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। मुश्किलें आएंगी, लेकिन मुश्किल आती ही हल होने के लिए है। इसी यकीन के साथ आप अपने मजबूत इरादे लेकर आगे बढ़ेंगे। शुरुआत कीजिए और लगे रहिए पूरी शिद्दत से जब तक अंजाम आपके मन माफिक ना हो। हमें यकीन है कि अब सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के बारे में ज्यादातर जानकारी आप हासिल कर चुके हैं। अब आप जानते हैं कि किस तरह से स्टार्टअप करें और ऐसा कौन सा फैक्टर है जो आपको शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान रखना बेहद जरूरी है। प्रोडक्ट लॉन्चिंग, स्पीड, एफिशिएंसी और सक्सेस और बिजनेस फेल हो जाने के बीच के डिफरेंस को अब आप भली भांति समझ चुके होंगे। आने वाले एपिसोड में हम आपको कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे जो बिजनेस के लिए जरूरी हैं। साथ ही बिजनेस की कुछ ऐसी टर्म्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे जो आपको जान लेना बेहद जरूरी है।